एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि एक 3D मॉडल बना रही होती है। शाओनिंग पूरा दिन उस मॉडल को बनाने में लगा देती है एंड फाइनली वो उसे कंप्लीट भी कर लेती है, जिसके बाद वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लगती है। अब रात को कूचवान उसके पास आता है और उसके मॉडल को चेक करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुमने एक्स्ट्रा ग्लू यूज़ करके इसकी डायमेंशंस थोड़ी सी बढ़ा दी हैं, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, पहले चलकर खाना खा लेते हैं। अब ये दोनों खाना खाने के बाद घर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर होते हैं। कूचवान शाओनिंग को बताता है कि कंस्ट्रक्शन में हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, फिर चाहे तुम कोई मॉडल ही क्यों ना बना रहे हो। इसी बीच कूचवान शाओनिंग के फेस पर लगी मिट्टी को साफ करता है एंड तभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है। ये देखकर कूचवान अपनी वॉच को देखता है कि कहीं उसकी वजह से लिफ्ट बंद तो नहीं पड़ गई, लेकिन वॉच बिल्कुल नॉर्मल थी। इधर शाओनिंग सोचती है कि मेरी फूटी किस्मत, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही होना था। अब कुछ टाइम बीत जाता है लेकिन लिफ्ट अभी तक ऑन नहीं हुई थी। कूचवान शाओनिंग को पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि हाँ थोड़ा सा, और क्या आप ठीक हो। तब कूचवान कहता है कि हाँ मुझे तो इसकी आदत है, क्योंकि लिफ्ट में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जिस पर शाओनिंग कहती है कि मेरे साथ तो साल के पूरे 365 दिन प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। तब कूचवान कहता है कि क्या तुम्हें फेस्टिंगर थ्योरी के बारे में पता है, बिकॉज जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ चीज़ें वैसे ही होने लगती हैं, इसलिए अगर तुम ये सोचोगी कि तुम बैड लक हो तो तुम्हारे साथ बैड चीज़ें ही होने लगेंगी। इसी बीच शाओनिंग कूचवान से पूछती है कि आप अपनी खुशी के लिए क्या करना चाहते हो, जिस पर कूचवान कहता है कि मैं अवार्ड विन करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपने काम से रिटायरमेंट ले लूँगा। जिस पर शाओनिंग कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप तो बहुत गिफ्टेड और टैलेंटेड हो, और अगर आप रिटायर हो गए तो मैं किसे असिस्ट करूँगी, क्योंकि मैं तो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड किसी को नहीं मानती। जिस पर कूचवान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमेशा मेरी असिस्टेंट रहना। और ये सुनकर शाओनिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। अभी एक पर्सन इनकी हेल्प के लिए आ जाता है। कूचवान शाओनिंग को उठाकर लिफ्ट से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद शाओनिंग उसकी हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है एंड तभी कूचवान को उसके पास के फ्लैशेस आने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद वो शाओनिंग से पहले भी मिल चुका है, जिसके बाद हम इन दोनों को गाड़ी के अंदर देखते हैं। कूचवान सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं शाओनिंग से पहले भी कभी मिल चुका हूँ और मैं उसका हाथ बार बार क्यों पकड़ता हूँ। खैर आगे शाओनिंग कूचवान को उसके घर ड्रॉप कर देती है, जिसके बाद शाओनिंग कूचवान के पास मैसेज करती है कि आपने लिफ्ट के अंदर मुझे जो कहा उसके लिए थैंक्स, और मैं अब से फेस्टिंगर थ्योरी को माइंडसेट कर लूँगी। जिसके बाद कूचवान के पास डॉक्टर की कॉल आती है और कूचवान उसे बताता है कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है और अपडेट करने के बाद मेरा हार्ट उतना स्टेबिलिटी से वर्क नहीं करता है और कभी कभी मुझे मेरे अंदर ओवर डिस्चार्जिंग फील होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि क्योंकि 10 साल से तुम्हारा हार्ट काफ़ी स्टेबल रहा है, लेकिन रिसेंटली तुम्हारा डाटा कुछ अजीब दिख रहा है, कि तुम ज़रूर किसी स्पेशल पर्सन से मिले हो, और वो कौन है मुझे जल्दी से बता दो। लेकिन कूचवान कहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, लेकिन मैं फाइंड कर रहा हूँ, इसीलिए क्या मेरा डाटा स्टेबल हो सकता है। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। इधर हम शाओनिंग और जाओ को देखते हैं। जाओ शाओनिंग को चेंगरांग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो कंपनी में इन्वेस्टर है। तब जाओ उसे कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम उससे दूर रहना। लेकिन शाओनिंग कहती है कि नहीं, वो तो काफ़ी अच्छा और स्माइली पर्सन है, और क्या उसने तुम्हें डेट पर चलने के लिए कहा। जिस पर जाओ कहती है कि हाँ, उसने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब अगले दिन शाओनिंग देखती है कि चेंगरांग कूचवान की सीट पर बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी परेशान लग रहा है। चेंगरांग उससे कहता है कि जाओ ने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे उससे देखना है, क्योंकि उसे देखे बगैर मैं सो नहीं पाऊंगा, कुछ खा नहीं पाऊंगा। चेंगरांग शाओनिंग के सामने हाथ जोड़कर हेल्प मांगता है कि मुझे सिर्फ एक बार उसे देखना है। तब शाओनिंग उसकी प्रॉब्लम समझती है और जाओ को मैसेज करके रात को फूड स्टोर पर बुलाती है। जिसके बाद काई शाओनिंग को कहता है कि बॉस अभी तक नहीं आए, इसलिए तुम उनके घर जाकर चेक करो कि वो घर पर ही है या नहीं, और जाते टाइम कुछ फूड उनके लिए ले जाना। जिसके बाद शाओनिंग कूचवान के घर जाती है तो वो घर पर ही होता है। इधर कूचवान के पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं। सुमन इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाती है। वो कहती है कि आजकल हमारी कंपनी बिजी चल रही है, इसलिए हम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि कूचवान के फादर अभी भी गुस्से में होते हैं। अब कूचवान की मदर सुमन को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करनी है। वो उसे बताती हैं कि कूचवान ने कितने साल अकेले
अकेले बिताए हैं और तुम्हारे और चैंगरांग के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन अब हम चिंता नहीं करेंगे क्योंकि गुचुआन ने अपने लिए लड़की फाइंड कर ली है जो कि उसकी असिस्टेंट है। ये सुनकर सुमन शॉक हो जाती है, लेकिन वो गुचुआन की मदर के साथ कैजुअली बात करने की कोशिश करती है। अब आगे चैंगरांग जाओ से मिलने के लिए फूड स्टॉल पर जाता है जहाँ जाओ शाओनिंग की वेट कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि शाओनिंग की जगह चैंगरांग यहाँ आ गया है और अब चैंगरांग दोबारा शुरू हो जाता है। इधर शाओनिंग और गुचुआन दोनों अपने 3D मॉडल पर काम कर रहे थे और इस बार शाओनिंग के मॉडल को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया था। शाओनिंग के फ़ोन पर जाओ का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि शाओनिंग तुम आज से मेरे लिए मर गई। अब ये गुचुआन भी सुन लेता है और वह शाओनिंग को कहता है कि तुम लेट हो गई हो, इसलिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। शाओनिंग यहाँ से जाने लगती है, जिस दौरान उसकी डायरी वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद शाओनिंग घर जाकर जाओ से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसी ने उसे फूड स्टॉल पर बुलाया था। अब किसी तरह शाओनिंग जाओ को मना लेती है और उसे कहती है कि चैंगरांग उतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती है, जिस पर जाओ कहती है कि वो मुझे जानता तक नहीं, बस मुझे पसंद करता है और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था वो एक प्लेबॉय की तरह है। अगले दिन शाओनिंग और उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में आंटी के पास जाती हैं जहां उसकी आंटी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि वो आज हॉस्पिटल से रिलीज़ होने वाली थी। ये लोग आंटी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो शू भी इन्हें पिक करने आया हुआ था, जिसे देखकर आंटी शाओनिंग से पूछती हैं कि क्या यही तुम्हारा फ्रेंड है, जिस पर शाओनिंग कहती है कि उसे पता था कि आपको आज रिलीज़ कर दिया जाएगा, इसीलिए वो आपको यहाँ लेने आया है। अब क्योंकि मैं अकेले आप सभी का ध्यान नहीं रख सकती इसलिए शू मेरी हेल्प करता है। खैर ये लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इधर चैंगरांग रोते हुए गुचुआन के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे जाओ से प्यार हो गया है लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। गुचुआन उसे कहता है कि तुम अपना वीकेंड एंजॉय क्यों नहीं करते और क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, जिस पर चैंगरांग कहता है कि देखा तुम भी मुझसे नफरत करने लग गए हो, और ये कहते हुए वो वहीं फ्लोर पर लेट जाता है क्योंकि चैंगरांग काफ़ी टाइम से सोया नहीं था। तब गुचुआन उसे उठाकर सोफे पर लिटा देता है, जिस दौरान सोफे के पास से गुचुआन को शाओनिंग की डायरी मिलती है एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और गुचुआन अब शाओनिंग की डायरी देख रहा होता है। इधर शाओनिंग अपनी आंटी के पास जाती हैं जो कि शू के घर पर थी। उसकी आंटी शू और उसके फादर की फ़ोटो फ्रेम को देख रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो शाओनिंग को काफ़ी खरी खोटी सुना देती हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि शाओनिंग की आंटी शाओनिंग के फादर की बहन है और वो किसी फैमिली मैटर को लेकर शू से काफ़ी नाराज़ हैं और वह शू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वे शाओनिंग पर चिल्ला रही होती हैं क्योंकि शाओनिंग ही उसे शू के घर लेकर आई थी। अब शाओनिंग आंटी को बताती हैं कि आपके हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद घर के किचन में आग लग गई और काफ़ी नुकसान हो गया, इसलिए घर फिक्स होने तक आपको यही रहना होगा। खैर उसकी आंटी मान जाती हैं और वो शू से क्यों नाराज़ हैं ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम गुचुआन को देखते हैं जो कि शाओनिंग की डायरी में उसके डिज़ाइंस की एनोटेटिंग कर रहा होता है। तभी चैंगरांग उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि ये किसकी डायरी है और मुझे तो ये डायरी किसी लड़की की लग रही है, जिस पर गुचुआन कहता है कि ये डायरी मेरी है, लेकिन चैंगरांग वो डायरी छीन लेता है और देखता है कि ये डायरी तो शाओनिंग की है। चैंगरांग उसे कहता है कि लगता है तुम्हें शाओनिंग से प्यार हो गया है, जिस पर गुचुआन कहता है कि हाँ मैं उसे एज ए एम्प्लॉय प्यार करता हूँ क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस और मोटिवेटेड है और इन फ्यूचर वो एक ग्रेट आर्किटेक्चर बन सकती है। चैंगरांग उसे कहता है कि तुम ये डायरी उसे वापस करने मत जाना क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसके डिज़ाइंस की एनोटेटिंग करके उसकी हेल्प कर दी है। दरअसल चैंगरांग इस डायरी के सहारे जाओ से मिलने की प्लानिंग कर रहा होता है। खैर आगे शाओनिंग गुचुआन के घर आती है क्योंकि गुचुआन उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। गुचुआन कहता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को शाउट आउट करने के बाद कंपनी में आने वाला था। गुचुआन शाओनिंग को अंदर बुला लेता है एंड तभी यहाँ चैंगरांग आता है जो कि शाओनिंग को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए जाओ को एक बार और बुला सकती हो, जिस पर शाओनिंग कहती है कि आप मुझे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो क्योंकि पिछली बार आपकी वजह से जाओ मुझे जान से ही मार देती। अब चैंगरांग यहाँ से चला जाता है और शाओनिंग गुचुआन को अपनी डायरी के बारे में पूछती है, जिस पर गुचुआन कहता है कि चैंगरांग तुम्हारी डायरी ले गया है, तुम चिंता मत
मत करो, वो तुम्हें वापस कर देगा। अब आगे सुमन एक एम्प्लॉय को शाओनिंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो एम्प्लॉय कहती है कि शाओनिंग के वर्किंग आवर्स गुचुआन खुद अरेंज करता है, इसीलिए तुम्हें उसे पंच करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सुमन काफ़ी सैड हो जाती है और उसे देखकर लगता है कि शायद वो शाओनिंग से जेलसी फील करती है। खैर, आगे शाओनिंग देखती है कि गुचुआन कुछ काम कर रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ बैठकर अपने फाइनल एग्जाम्स की स्टडी करने लगती है। इसी बीच शाओनिंग गुचुआन से पूछती है कि क्या आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। तब गुचुआन उसे अपने पास बुलाकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं एंड गुचुआन की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। गुचुआन सोचता है कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है और शायद इस मैकेनिकल हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है। जिसके बाद शाओनिंग उसके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन गुचुआन पानी पीने से मना कर देता है एंड तभी अचानक लाइट चली जाती है। शाओनिंग कहती है कि शायद लाइट उसकी वजह से ही गई है, लेकिन गुचुआन कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं गई, बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गई है। जिसके बाद शाओनिंग इलेक्ट्रिशियन को बुलाने जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि लाइट गुचुआन के डिस्चार्ज होने की वजह से गई थी। इधर चैंगरांग के पास डिस्चार्जिंग की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और वो सोचता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। इधर शाओनिंग इलेक्ट्रिशियन को लेकर आ जाती है, लेकिन उसे गुचुआन कहीं दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रिशियन अपने काम पर लग जाता है एंड शाओनिंग गुचुआन को घर में फाइंड करने लगती है। अब फाइंड करते करते वो गुचुआन के चार्जिंग रूम में पहुंच जाती है एंड तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और शाओनिंग उस रूम को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये किसी साइंटिफिक लैब जैसा लग रहा था। तभी गुचुआन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर शाओनिंग कहती है कि मैं आपको फाइंड करते करते यहाँ पहुँच गई और अब मुझे आपके सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर गुचुआन थोड़ा डर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या सीक्रेट पता चला है, जिस पर शाओनिंग कहती है कि यही कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए ये रूम क्रिएट किया है। ये सुनकर गुचुआन रिलीफ फील करता है और शाओनिंग को बाहर ले जाकर समझाता है कि बिना मेरी परमिशन के इस रूम के अंदर एंटर मत होना और यहाँ मैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता, बल्कि ये वर्चुअल रियलिटी गेमिंग रूम है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। गुचुआन उसे कहता है कि आज वेदर काफ़ी कूल है, इसलिए मैं पैदल जाना पसंद करूँगा, इसलिए दोनों पैदल कंपनी की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मौजूद एक स्टोर से ये दोनों कुछ पीने के लिए परचेज करने लगते हैं, जहाँ गुचुआन छुपके से एक हेयर पिन पैकेट भी ले लेता है। अब इस स्टोर में शाओनिंग को उसका क्लासमेट चेन चेन मिल जाता है, जो कि इस स्टोर में एज सेल्समैन काम करता है। अब ये दोनों स्टोर से बाहर आ जाते हैं तो शाओनिंग गुचुआन को चैन चैन के बारे में बताती है कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में स्टडी किया करते थे। चैन चैन पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का था और लड़कियां उसके साथ फोटो क्लिक करने के लिए उसके आगे पीछे घूमा करती थी एंड ये सुनकर गुचुआन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। इधर हम चैंगरांग को देखते हैं, जो कि जाओ से मिलने के लिए उसकी वेट कर रहा होता है। जाओ उसे देख लेती है और उसकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर शाओनिंग गुचुआन के लिए फ्रूट जूस लेकर आती है। हालांकि गुचुआन पीना नहीं चाहता था, लेकिन शाओनिंग उसे फ्रूट जूस के फायदे बताकर उसे जूस पिला ही देती है। वहीं दूसरी ओर चैंगरांग काफ़ी देर से जाओ का वेट कर रहा था एंड फाइनली उसे जाओ सामने से आती हुई दिखाई देती है। चैंगरांग तुरंत उसके पास जाता है तो जाओ उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था एंड सडनली तुम मेरे सामने आ गई। अब चैंगरांग दोबारा उसके साथ शुरू हो जाता है एंड फाइनली वो उसे मना लेता है। जिसके बाद ये दोनों जिम जाते हैं, जहाँ जाओ चैंगरांग से एक्सरसाइज करवा कर उसका बुरा हाल कर देती है। खैर, आगे हम गुचुआन को देखते हैं, जो कि चैन चैन की फ़ोटो देख रहा होता है। वो सोचता है कि क्या मैं आउटडेटेड हो चुका हूँ और मुझे तो ये बंदा कहीं से हैंडसम नहीं लगता। तभी चैंगरांग यहाँ आता है, जिसकी काफ़ी ख़राब हालत हो चुकी थी। वो फ्लोर पर क्रॉलिंग करते हुए चलता है और बताता है कि मैं जाओ के साथ जिम गया था, जिस कारण मेरी ये हालत हुई है। खैर, आगे गुचुआन चैंगरांग को चैन चैन की फ़ोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये पर्सन मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है, जिस पर चैंगरांग कहता है कि हाँ। और ये सुनते ही गुचुआन को गुस्सा आ जाता है और वो चैंगरांग को एक थप्पड़ मारकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन शाओनिंग गुचुआन का वेट कर रही होती है। गुचुआन उसके पास जाता है और अपनी जेब से वो हेयर पिन निकालता है और शाओनिंग को पूछता है कि क्या ये चीज़ है, जिस पर शाओनिंग कहती है कि ये तो हेयर पिन है और ये आपकी जेब से कैसे आई।
तब गूचवान कहता है कि ओहो, ये तो मुझे कल मिल्क के साथ फ्री मिली थी, इसीलिए तुम इसे रख लो। शाओनिंग वो हेयर पिन रख लेती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि मिल्क के साथ हेयर पिन फ्री कैसे मिल सकती है। वहीं गूचवान गाड़ी के अंदर बैठकर बस हंस रहा होता है। खैर, आगे ये दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं, जहां सुमन शाओनिंग के पास आती है और देखती है कि शाओनिंग ने अपने बालों में वही हेयर पिन लगाया है जो कि उसने गूचवान के टेबल पर रखा हुआ देखा था, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। इसी बीच सुमन को गूचवान की मदर के एयरपोर्ट वाली बात भी याद आ जाती है। शाओनिंग सुमन देख लेती है और सुमन उसके हेयर पिन की तारीफ करते हुए उसे एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।